वहीं यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक भाईजान से अपील थी कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े। लेकिन ईद के लिए नमाज के लिए जब भोपाल में भाईजान सड़क पर बैठे तो कई घंटों तक लोग अपने घरों में कैद हो गए। लखनऊ में भी ऐसा ही चीजें सामने आई, लेकिन योगी फोर्स की सतर्कता के आगे कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाया। पुलिस की मनाही, फिर क्यों नहीं माने नमाजी। सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, लोग घरों में कैद रहेंगे। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक भाईजान से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की गई, लेकिन ईद की नमाज पर कई शहरों में भाईजान ने ठान ली कि कोई लाख समझाए पर नमाज तो सड़क पर ही पढ़ेंगे। और प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद सड़क पर ही नमाज पढ़ी गई। सबसे पहले भोपाल की तस्वीरें देखिए। सड़क पर नमाजियों की भीड़ है, पूरी सड़क पर कब्जा है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और इस दौरान पूरे इलाके के लोग घरों में कैद। तस्वीरें पुराने भोपाल की हैं, जहां नमाजियों ने सड़क पर चादर बिछाई और इबादत की, लेकिन इस बीच वहां रहने वाले घरों में ताले लटके नजर आए और लोग घरों के भीतर कैद रहे। भोपाल में ईद की नमाज शुरू हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, पुराने भोपाल की मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं। सड़कों पर खचाखच नमाजियों की भीड़ नजर आ रही है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो सड़क पर बैठ जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। वो तस्वीर आप देखिए, रेसिडेंशियल एरिया है, वो देखिए, वो देखिए, घर के बाहर लोगों को ताला डालना पड़ा, बंद करना पड़ा। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है क्योंकि घर के गेट तक ये नमाजी पहुँच गए। जिसको जहाँ जगह मिल रही है, सड़क हो पास में या फिर जो मैदान हो, पूरा सड़क ब्लॉक है। यूपी की राजधानी में भी सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐशबाग ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे, लेकिन ईदगाह परिसर पूरी तरह भर जाने की वजह से नमाजी सड़क पर ही चादर बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ योगी फोर्स ने फौरन सड़क से नमाजियों को हटा दिया। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर की तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि खचाखच पूरा ये जो मैदान है भर चुका है। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अगर सुरक्षा के हम बात करें तो उसके इंतज़ाम भी हम आपको ऊपर से दिखाना चाहेंगे कि अब देखिए जो लोग यहाँ पर सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, पुलिस किस तरीके से उनको यहाँ से हटाने का काम कर रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंट्री के जो गेट्स हैं उनको अब धीरे धीरे बंद यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए पुलिसकर्मी जो रोड पर मौजूद हैं सीटी बजा के और किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ने के पीछे भाईजान की अपनी ही दलील है। मेरठ में ईद की नमाज से पहले कुछ भाईजान हाथों में पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करते नजर आए। पोस्टर में लिखा था कि होली, शिवरात्रि, कांवड़, दिवाली जैसे त्योहार सड़क पर मना सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू होते ही पुलिस एक्शन में आई और सूझबूझ दिखाते हुए बवाल बढ़ने से पहले ही हालात काबू में कर लिए। हालांकि सड़क पर नमाज की मनाही से भाईजान जरूर भड़के नजर आए। जितना मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, कपड़े भी पुराने, लिबास भी पुराने और दिल भी अब हमारे पुराने होने वाले हैं। और अगर जो हम पुराने दिलों में आ गए तो इस दुनिया को नया कर देंगे चुटकी बजा के। एक आवाज़ के ऊपर इस शहर को क्या पूरी दुनिया को बदल देंगे। ये देखो कितनी परेशानी। आने का रास्ता यहाँ से 2 मिनट का है, 2 मिनट का रास्ता। इधर से एंटर करेंगे, ईदगाह आ जाएंगे। 7-8 मिनट के अंदर हमारे पैदल चलने के लिए भी रास्ता बंद कर दिया। इतना डर लग रहा है हमसे, आने भी नहीं दे रहे। अभी तो हमने खुल के नमाज पढ़नी शुरू नहीं करी। आप गुंडागर्दी दिखाओगे क्या समझे? क्यों परेशानी है? क्या तुम ये बताइए, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। वहीं सड़क पर नमाज को लेकर पोस्टर विवाद सामने आने के चलते अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताई है। मेरठ में जिस तरह नमाज अदा करने के लिए जिस तरह घटना हुआ है बहुत निंदनीय है, बहुत अपराध है। क्या मुसलमान भाई नमाज को लेकर के देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं? मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि नमाज मस्जिदों में होता है। अगर आप मस्जिद से बाहर सड़कों पर, छतों पे करेंगे तो अल्लाह और खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। राजनीति और कुछ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा इस पर जो है पोस्टर लगा करके विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से भारत में जो है विश्व घोलने के काम और भाईचारा को मिटाने का काम
समरसता को विखंडित करने का, देश में जो है अलगाववाद और देश को दंगा कराना चाहते हो, किस प्रकार की मानसिकता रखते हो। हालांकि यूपी में योगी फोर्स की मुस्तैदी का असर नजर आया और सड़क पर नमाजी कम ही नजर आए, लेकिन मेरठ में पोस्टर विवाद से एक बार फिर सड़क पर नमाज को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। भोपाल से प्रमोद शर्मा और मेरठ से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।